सभी कहानियों के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी को मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया कहानी की परिस्थितियों को गंभीरता से न लें। अगर यह किसी के जीवन से समानता रखता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। अंजलि, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ साइबर कैफे चल रही हो या नहीं? लहर ने जोर देकर पूछा। अंजलि झुंझला उठी। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। और तुम भी मत जाओ। दिन में 4 घंटे बैठी थी ना वहाँ, वे क्या कम थे? महीने भर भी नहीं बचे हैं परीक्षा के लिए। और तुम? रहने दो अपनी नसीहतें, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अंजलि आगे कुछ कहती, इससे पहले लहर चली गई। शायद इसलिए प्यार को पागलपन कहते हैं। वह कई अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में। अंजलि ने मन ही मन सोचा। फिर वह नोट्स बनाने में जुट गई। पर मन था कि आज किसी विषय पर केंद्रित ही नहीं हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली। शाम के 6 बजने को थे। आज लहर की मम्मी से फिर झूठ बोलना पड़ेगा। 4 दिन से लगातार लहर के घर से फोन आ रहा था। शाम 6 से 8 बजे तक का समय तय था जब हॉस्टल में लड़कियों के घर वाले फोन कर सकते थे। लहर की गैर मौजूदगी में रूममेट के नाते अंजलि को ही लहर की मम्मी को जवाब देना पड़ता था। कैसे कहती वह उनसे कि लहर किसी कोचिंग क्लास में नहीं बल्कि साइबर कैफे में बैठी अपनी किसी बॉयफ्रेंड से इंटरनेट पर चैट कर रही है। समय व पैसे के साथ साथ वह खुद को भी इस आग में होम करने पर तुली है। आग ही तो है। एक चैट की चिंगारी से सुलगते सुलगते आज लपट का रूप ले बैठी है, जिसमें लहर का झुलसना लगभग तय है। क्या अपनी प्रिय सखी को यूं ही जलकर खाक होने दें? समझाने की सारी कोशिशें तो अंजलि कर चुकी थी, पर अगर कोई डूबने पर आमादा हो जाए तो उसे किनारे कैसे लाया जाए? क्या वह लहर की मम्मी को सारी सच्चाई बयान कर दे? पर सच्चाई जानने के बाद लहर का क्या होगा? यह तो तय था कि सच्चाई पता चलते ही लहर के मम्मी पापा उसकी पढ़ाई व हॉस्टल छुड़वाकर उसे वापस गांव ले जाएंगे। गांव में कैद होने का मतलब था लहर के लिए भविष्य के सारे रास्ते बंद। अंजलि सोच में पड़ गई। अपनी बचपन की सहेली के साथ ऐसा हो, यह तो अंजलि कतई नहीं चाहती थी, पर दोनों के स्वभाव में शुरू से ही विरोधाभास था। लहर चुलबुली अल्हड़ सी लड़की थी तो अंजलि गंभीर और व्यवहारिक, इसलिए अक्सर दोनों में बहस भी हो जाया करती थी। पर अगले ही पल वे दोनों एक हो जाती। इंटर पास करके अंजलि का शहर जाकर पढ़ना तय था। गांव में कॉलेज नहीं था और पढ़ने लिखने में तेज अंजलि की महत्वाकांक्षा आसमान छू लेने की थी। माँ बाप भी यही चाहते थे। इससे उलट लहर के परिवार वाले उसे शहर अकेले हॉस्टल में रहने के हक में कतई न थे। पर रो धो कर लहर ने अपने घर वालों को मना ही लिया शहर भेजने के लिए। लहर हमेशा से औसत दर्जे की छात्रा थी। भविष्य संवारने से बढ़कर उसे आकर्षित कर रही थी शहरी चमक धमक, आजादी व मनमौजी जीवन शैली, जो गांव में माँ बाप की छत्र छाया में संभव नहीं थी। शहर आकर दोनों ने बीआईटी में प्रवेश ले लिया। दोनों ही लगन से कंप्यूटर की बारीकियां सीखने में लग गईं। कॉलेज में फ्री इंटरनेट सुविधा थी। लड़कियां कई बार समय काटने के लिए नेट चैट करती थीं। अंजलि व लहर भी कभी कभार इस तरह समय काटा करती थीं। पर कुछ समय बाद अंजलि ने महसूस किया कि लहर किसी नेट फ्रेंड को लेकर कुछ सीरियस हो रही है। उठते बैठते, सोते जागते उसी की चर्चा, उसी के ख्याल, हर वक्त चैट करने का उतावलापन। अंजलि उसे कई बार समझा चुकी थी कि किसी अनजान से इतना लगाव ठीक नहीं। माना कि तुम्हारी दोस्ती है, पर इतना अधिक पजेसी होने की जरूरत नहीं। ये नेट चैट तो आजकल लोगों के लिए टाइम पास है। आधी से ज्यादा बातें तो इस पर लोग झूठी ही करते हैं। अंजलि के सामने पर लहर जाने कहां की प्रेम कहानियां सुनाने लगती। ढेरों उदाहरण पेश करती, जिसमें प्रेमी भारत का तो प्रेमिका न्यूजीलैंड की, कभी प्रेमी ऑस्ट्रेलिया का तो प्रेमिका भारत की होती। फिर लहर का तर्क होता, इनकी शादियां क्या यूं ही हो गईं? रिश्ते तो विश्वास पर ही बनते हैं। वह तो ठीक है लहर, फिर भी सिर्फ बातों से किसी की सच्चाई का पता नहीं चल जाता।
अंजलि उसे समझाती, पर लहर ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वह जो कर रही है वही ठीक है। कॉलेज के बाद का फ्री टाइम लहर साइबर कैफे में बैठकर गुजारने लगी, जहां प्रति घंटे की दर से कुछ पैसे लेकर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अंजलि की बातों पर जब लहर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। वह जानती थी कि नेटचैट का भूत किसी नशे से कम नहीं होता। जिस दिन नशा उतर जाएगा उस दिन लहर खुद राह पर आ जाएगी। पर धीरे धीरे लहर का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही जा रहा था। दिन में 4-4 घंटे तो कभी 6-6 घंटे साइबर कैफे में बैठकर चैट करने की लत लहर का पर्स 15 दिन में खाली कर देती। महीने के बाकी बचे 15 दिनों के लिए वह अंजलि से उधार मांगती। वह कहती कि पहली तारीख को घर से मनी ऑर्डर आने पर पैसे लौटा देगी। 1-2 बार अंजलि ने दोस्ती की खातिर रुपए दे दिए। पहली तारीख को लहर ने लौटा भी दिए, पर फिर अगले माह उसे पैसे की तंगी हो जाती। अंजलि के मना करने पर वह किसी दूसरी लड़की से पैसे उधार ले लेती। धीरे धीरे हॉस्टल की सभी लड़कियां उसकी उधारी वाली आदत से परेशान हो गईं। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। अब लहर ने घर फोन कर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी यह कहकर कि मेरे पैसे रास्ते में गिर गए, तो कभी नया बहाना होता कि मुझे किसी विषय की ट्यूशन लगवानी है। लहर अपनी लत में लगी रही। नतीजा तय था। परीक्षा में जहां अंजलि अच्छे नंबरों से पास हो गई, वहीं लहर सभी विषयों में फेल थी। रो धोकर लहर ने अंजलि को मजबूर कर दिया एक और झूठ बोलने के लिए। अंजलि प्लीज मेरे घर पर यही कहना कि परीक्षा के दिनों में मुझे तेज बुखार था, इसी वजह से रिजल्ट खराब रहा। फेल होने के बावजूद लहर को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो फिर यह सोचकर चैन की सांस लेने लगी कि चलो मम्मी पापा को उसकी असफलता को लेकर कोई शंका नहीं है। पर अंजलि परेशान थी। उसने लहर की खातिर सिर्फ यह सोचकर झूठ बोला था कि ठोकर खाकर वह अब सही राह पर चलेगी। अंजलि लहर से 1 क्लास आगे हो गई। अब उनका साथ साथ आना कम हो गया था। अंजलि हॉस्टल से सुबह निकलती तो लहर उसके 2 घंटे बाद। दोनों ही अपनी अपनी तरह जी रही थीं। अंजलि का पढ़ाई में लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन लहर का मन पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। अंजलि ने भी उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी, पर एक दिन अचानक अंजलि पर जैसे गाज गिरी। अटैची में रखे 1000 रुपए गायब देखकर उसके होश उड़ गए। तो अब लहर इस हद तक गिर गई है, अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था। हॉस्टल के कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता जाता नहीं था। लहर को पैसे की तंगी तो हमेशा ही रहती थी। पैसे के लिए जब वह अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो चोरी भी कर सकती थी। अंजलि ने सोचा उस पर सीधा इल्जाम लगाने से बात बिगड़ सकती है। कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जो साबित कर सके कि पैसे लहर ने ही निकाले हैं। अंजलि मन ही मन बहुत दुखी थी। अचानक उसे ध्यान आया कि लहर का पासवर्ड वह जानती है। क्यों न उसके पासवर्ड को कंप्यूटर में डालकर लहर का ईमेल अकाउंट जांचा जाए। आखिर 6-6 घंटे साइबर कैफे में बैठकर चैट करने के पीछे क्या कारण है। अंजलि ने साइबर कैफे में जाकर लहर के पासवर्ड से उसका ईमेल अकाउंट खोला। लहर के नाम से आए मेल पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सारे मेल लहर के उसी दोस्त के थे जिसके पीछे वह दीवानी हो गई थी। नाम था साहिल खान। वह सऊदी अरब में काम करने वाला भारतीय था। साहिल खान के भावुकता के रस में डूबे प्रेम से सराबोर पत्रों से पता चला कि लहर तो उसके साथ भागकर शादी करने का वादा भी कर चुकी है। वह शादी के बाद उसके साथ सऊदी अरब में रहने के सपने देख रही है। 3 माह बाद साहिल ने उसे भारत आने का वादा किया है। अंजलि ने अपनी एक नई आईडी बनाई। फिर साहिल खान से दोस्ती गांठने के लिए जिया नाम से उससे संपर्क किया। अंजलि को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। साहिल उस वक्त ऑनलाइन ही था। वह जिया बनाम अंजलि से चैट करने लगा। अंजलि ने भी बातों में उलझाकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। साहिल ने अंजलि को अपनी उम्र लगभग वही बताई जो लहर को बताई थी।
पर लहर के लिए वह कंप्यूटर इंजीनियर था। तो जिया बनाम अंजलि को उसने बताया कि वह पिछले ही साल भारत से सऊदी अरब में 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर एक अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर बनकर आया है। अंजलि ने जिया के नाम से महीने भर लगातार साहिल से चैट किया। उसने 2-4 भावुक प्रेम पत्र ईमेल से भेजे। जवाब में आए प्रेम से सराबोर लंबे चौड़े वादे। भाव भीने प्रेम रस में डूबे प्रेम पत्रों में साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही अगले वर्ष भारत पहुंचकर जिया से शादी करने का वादा किया। अंजलि अपनी योजना के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। लहर ने अपने नेट फ्रेंड के किस्से अंजलि को सुनाने लगभग बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी बातों पर अंजलि बिफर पड़ती थी। इसी वजह से दोनों के बीच तनातनी सी हो जाती थी। गांव से शहर में आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के बीते हुए दिनों को याद कर अंजलि अतीत में खो गई थी। तंद्रा भंग हुई तो उसे याद आया कि अब क्या करना है, अपनी प्रिय सहेली लहर को भटकने से कैसे बचाना है। आज अंजलि ने लहर से कहा, लहर आज समय हो तो प्लीज मेरे साथ साइबर कैफे चलो ना, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें साइबर कैफे में काम है? लहर हैरान हो गई। हाँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है टर्न पेपर के लिए, अंजलि ने कहा। वह तो मैं जानती हूँ, तुम जैसी नीरस लड़की को भला और कोई काम हो भी नहीं सकता। अच्छा चलती हूँ। तुम्हारे नेट फ्रेंड का क्या हाल है? बहुत दिनों से तुमने कुछ सुनाया नहीं उसके बारे में, अंजलि ने बात छेड़ी। गाड़ी कहाँ तक आ गई है? बस समझो स्टेशन आने वाला है। 3 माह बाद ही साहिल भारत आ रहा है। कह रहा था कि मम्मी पापा से बात करके पहले उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो शादी तो हर हाल में करनी ही है। उसके बाद वह मुझे सीधे सऊदी अरब ले जाएगा। तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तुम तो साथ दोगी न मेरा? लहर ने पूछा। क्यों नहीं, तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अंजलि ने कहा। बात करते करते दोनों साइबर कैफे पहुंच गईं। अगले ही पल सऊदी अरब में बसे लहर के तथा कथित प्रेमी साहिल खान बनाम कंप्यूटर इंजीनियर का कच्चा चिट्ठा अंजलि ने लहर के सामने खोलकर रख दिया। वही साहिल जो लहर के लिए कंप्यूटर इंजीनियर था, वही जिया बनाम अंजलि के लिए डॉक्टर था, जो 3 माह बाद लहर को ब्याहने आने वाला था। वही साल भर बाद भारत आकर जिया से भी शादी करने के वादे कर रहा था। अब समझने समझाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। लहर के जीवन का लक्ष्य अचानक धराशायी हो गया। उसे एहसास हो गया कि यह मंजिल नहीं है। कटी डाल की तरह टूटकर लहर अंजलि की गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी। अंजलि, मैं तो भूल गई थी कि लहर की जिंदगी कभी साहिल तो हो ही नहीं सकता। साहिल से टकराकर लहर को वापस लौटना पड़ता है। रो ले, जी भरकर रो ले, मन का सारा दुख आज बह जाने दे, ताकि आने वाले दिनों में बीती बातों की कोई कसक बाकी न रहे। अंजलि ने लहर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज अंजलि भी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि शहर आने से पहले लहर की मम्मी ने कितने विश्वास के साथ उससे कहा था, बेटी लहर का ध्यान रखना, तुम तो जानती हो ना इसका स्वभाव मन की भोली है, बड़ी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती है। तुम साथ हो, इसलिए हम बेफिक्र होकर इसे शहर भेज रहे हैं। आज लहर को गुमराह होने से बचाकर अंजलि ने उसके माँ बाप का विश्वास भी सहेज लिया था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।